सानिया 9 मई के 19 मुजरमों की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। मुजरमों को रिहाई भी मिल गई। 67 मुजरमों ने रहम की अपीलें दायर की। 48 अपीलों को नजरसानी के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट देखिए। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमों की रहम की अपीलें मंजूर होने के बाद माफी मिल गई। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटीशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दीगर रहम की पिटीशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक रिहाई पाने वाले 19 मुजरिमों में मोहम्मद अयास वल्द साहबजादा खान, समीउल्लाह वल्द मीर दाद खान, लायक अहमद वल्द मंजूर अहमद, अमजद अली वल्द मंजूर अहमद, यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज खान, सईद आलम वल्द मुआजुल्ला खान, जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी शामिल हैं। मोहम्मद सुलेमान वल्द सईद गनी जान, हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम, मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार, अशर भट्ट वल्द मोहम्मद अरशद भट्ट, मोहम्मद वक्कास वल्द मलिक मोहम्मद खलील, सुफियान इदरीस वल्द इदरीस अहमद भी माफी हासिल करने वालों में शामिल हैं। मुनीब अहमद वल्द नवीद अहमद भट्ट, मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नजीर, मोहम्मद नवाज वल्द अब्दुल समद, मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बिलावल वल्द मंजूर हुसैन और मोहम्मद इलियास वल्द मोहम्मद फजल हलीम भी रिहाई पाने वालों में शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर मुजरिमों के पास भी अपील करने और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफ़ी मुंसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 6 से 10 जनवरी 2025 की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। आइंदा हफ्ते में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस के अलावा कोई अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 6 से 10 जनवरी तक कई अहम केसेस की समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। कॉज लिस्ट के मुताबिक आईनी बेंच के रूबरू फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत 7 जनवरी को होगी। इसके अलावा 2005 ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली का केस भी 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। बानी PTI की 8 फरवरी आम इंतखाबात में धांधली की तहकीकात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत 7 जनवरी को होगी। शेर अब्दुल मरवत की इंतखाबी धांधली से मुतालिक दरख्वास्त भी 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। लापता अफराद केस की समाअत 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। डिप्टी स्पीकर पंजाब रूलिंग नजरसानी केस पर 9 जनवरी को समाअत होगी, जबकि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त और तुलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 10 जनवरी को होगी। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में निजी अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। 8 खवातीन जख्मी। मुतासर अफराद मरीज की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे थे। लिफ्ट गिरने के वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। जख्मी खवातीन को जिना, म्यूम और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में निजी अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। 8 खवातीन जख्मी हुई हैं। मुतासर अफराद मरीज की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे थे कि लिफ्ट गिरने के वाक़े की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है और जख्मी खवातीन को जिना, म्यू अस्पताल और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI अरकान ने बानी से मुलाकात करने का कहा है। बानी PTI से मुलाकात के लिए सहूलत फराहम करेंगे। PTI अरकान बानी से मुशावरत करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। मुज़ाकरात 1 हफ्ता आगे करना PTI का मुतालबा है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद ये कहा है कि तवक्को रखते हैं PTI अरकान अगली नशिस्त में तहरीरी मुतालबात लेकर आएंगे। PTI अरकान ने इलेक्शन 26वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं की, जबकि केसेस जराइम की नोयत पर बनते हैं। 26 नवंबर को वाक़यात हुए, इसलिए केसेस बने। ऐसी कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि किसी पर कोई केस नहीं बनेगा। जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उन मुज़ाकरात का जारी रहना ही बहुत बड़ी पेशरफ्त होती है। उनकी तरफ से जो गुफ्तगू की गई है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें बहुत ज़्यादा तलखी पाई जाती हो या करख्त लहजा हो। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, ये हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि 1 हफ्ता आगे ले जाएं। ये उनकी डिमांड है जिन्होंने मुतालबात लेके आने हैं। हो सकता है कि वो उन मुतालबात में मज़ीद तराश खराश करना चाहते हों, नए सिरे से कोई तरजीहात बनाना चाहते हों। ना 8 फरवरी के इलेक्शन पे कोई बात की है उन्होंने, ना 26वीं तरमीम पे कोई बात। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर अनस सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI बनी गाला मुंतकिल करने पर सियासत कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बनी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। प्रोग्राम दुनिया भर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है
कि ये बानी PTI का सियासी बयान है, बनी गाला मुंतकिल करने की कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। राना साहब, आज खान साहब ने फिर ये दावा किया है कि मुझे बिल वास्ता तौर पे बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है और मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि पहले मेरे असीर और कारकुनान और रहनुमाओं को छोड़ा जाए और उसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की जाती रही, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। ये बिल वास्ता पेशकश आप लोग भिजवा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये कोई भी नहीं भिजवा रहा, और गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं बिल्कुल पूरे दावे से कह सकता हूँ कि कत्तन कोई ऐसी ऑफ़र जो है वो नहीं की गई। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोई भी नहीं ये ऑफ़र कर रहा, ये इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, वो सियासी बयान दे रहे हैं और अपनी सियासत को तवाना, ताकतवर और यानी जो है वो अपने बेहतर करने के लिए वो इस किस्म की जो है वो एक बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है वो यहाँ पे जेल में रहने पे मज़ीद हूँ अपने मौक़िफ़ की खातर, जबकि मुझे ये ऑफ़र्स हो रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने उनको को ऑफ़र की है।